शफक लाहौर से यूके आई थी एक केयर वीज़ा के तहत। उसे लगा था कि केयर वर्क शायद बच्चों या बूढ़ों से बातचीत और थोड़ी बहुत खिदमत गुजारी का काम होगा, लेकिन जब वो पहले दिन केयर होम पहुंची तो सच्चाई बिल्कुल मुख्तलिफ निकली। दूसरे हफ्ते की बात है, शफक को एक बूढ़े मरीज मिस्टर हुनरी की देखभाल की जिम्मेदारी दी गई। वो फालिज का शिकार थे और बिस्तर पर ही रहते थे। शफक ने जल्दी जल्दी उनके कमरे की सफाई की, खाना दिया और फिर दूसरे मरीज की तरफ चली गई क्योंकि स्टाफ कम था। लेकिन एक नर्स ने जब कमरा चेक किया तो देखा कि मिस्टर हुनरी का कंबल साइड पर था, उनके कपड़े कुछ हद तक नीचे थे और वो मुकम्मल तौर पर ढके नहीं थे। शफक को फौरन ऑफिस बुलाया गया। मैनेजर ने सख्त लहजे में पूछा, क्या आप समझती हैं कि केयर वर्क में वकार डिग्निटी का क्या मतलब है? शफक खामोश खड़ी रही, शर्म से उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। मैनेजर ने कहा, आपने एक कमजोर शख्स को बेनकाब छोड़ दिया। ये मरीज के वकार की खिलाफ वर्जी है। ये सिर्फ जिस्मानी देखभाल नहीं, ये एहतराम का मामला है। शफक की आंखों में आंसू आ गए। उसे अंदाजा नहीं था कि ये इतना संगीन मसला है। पाकिस्तान में उसने कभी किसी को वकार के असूलों पर ऐसे बात करते नहीं सुना था। उस दिन के बाद शफक ने तय कर लिया कि वो हर मरीज को इंसान की हैसियत से देखेगी, सिर्फ एक टास्क के तौर पर नहीं। उसने केयर में वकार पर एक कोर्स ऑनलाइन किया और सीखा कि मरीज का जिस्म ढांपना, उनसे इजाज़त लेना, उनकी राय पूछना, ये सब छोटी बातें लगती हैं, लेकिन मरीज के लिए इज्जत नफ्स का मामला होती हैं। कुछ हफ्ते बाद जब वो मिस्टर होनरी की बेडशीट तब्दील कर रही थी तो उनसे नरमी से बोली, मिस्टर होनरी, मैं अब आपकी चादरें बदलूंगी, क्या ये ठीक रहेगा? मिस्टर होनरी ने गर्मजोशी से मुस्कुराकर कहा, पूछने के लिए शुक्रिया प्यारी। ये सादा सा जुमला शफक के दिल को गहरा सुकून दे गया। उसे मालूम था कि वो अब सिर्फ काम नहीं कर रही, वो किसी की इज्जत बहाल कर रही है।